क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या आप जानते हैं कि सरकार को क्रिप्टो के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? यानी कि सरकार जो क्रिप्टो पे बिल लेके आने वाली है, उसमें सरकार ने किन-किन बातों को ध्यान में रखा हुआ है ये बिल बनाते हुए? साथ ही क्या आप जानते हैं कि वो कौन-सा शब्द है जिसे क्रिप्टो के साथ सरकार सुनना पसंद नहीं करती? ये सारी चीज़ें देखेंगे आज इस एक यूट्यूब वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने हाल ही में अनुराग ठाकुर जी, जो राज्य वित्त मंत्री हैं, उनका एक वीडियो शेयर किया था जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिटेल में भी हम आपको दे देंगे, वो आप जाके ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सबसे पहली बात, अनुराग सिंह ठाकुर जी का ये कहना है कि क्रिप्टो के बारे में जो भी बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। यानी कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में कोई भी अच्छी बात कर रहे हैं, जो आप इंडिया वांट्स क्रिप्टो का जो अभियान चल रहा है या क्रिप्टो के बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो सरकार तक कहीं न कहीं पहुँच रही है, चाहे वो इनके जो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर है उनके थ्रू या ये खुद देख रहे हैं। तो अनुराग जी का यहाँ पे ये कहना था। दूसरी चीज़ अनुराग जी का ये कहना था कि क्रिप्टो को आप करेंसी नहीं कह सकते। तो सरकार को जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि क्रिप्टो किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है। आप इसको करेंसी नहीं कह सकते और शायद यहीं पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। हम पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर हम क्रिप्टो के साथ करेंसी वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो शायद पब्लिक को या सरकार को इतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि एक देश के अंदर दो मुद्राएं यानी कि दो करेंसीज नहीं हो सकती। भारत में भारतीय रुपया ही करेंसी है, तो आप क्रिप्टो को करेंसी नहीं कह सकते और ना ही लेन देन के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के बाद आप क्रिप्टो को करेंसी कहना बंद कर दीजिए। हमारी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, तो आपको ये मत कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं। तो अब आपका पूछना ये होगा कि अगर हम क्रिप्टो को करेंसी ना कहें तो क्या कहें? इस सवाल का जवाब है कि आप क्रिप्टो को एसेट्स कह सकते हैं या क्रिप्टो को डिजिटल एसेट्स कह सकते हैं। क्योंकि ये डिजिटली काम करता है, इसलिए आप इसको डिजिटल एसेट्स कहना सही है। और सरकार का ये भी कहना है कि एज अ एसेट्स यानी कि पैसे को स्टोर करने की, वैल्यू को स्टोर करने के लिए अगर आप क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और बता दें, कल हमने एक और वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर हमने आर गांधी, जिनकी फोटोग्राफ यहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं, आर गांधी फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल ने कल ये एक टेलीकास्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आर गांधी का भी एक वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला था जिसका लिंक इस वीडियो की डिटेल हम आपको देंगे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आर गांधी ने भी ये कहा है कि सरकार किसी भी तरीके से क्रिप्टो को करेंसी नहीं मानती और एक देश के अंदर दो दो करेंसीज नहीं हो सकती, इसलिए क्रिप्टो को करेंसी नहीं कहा जाए। साथ ही आर गांधी ने यहाँ पे ये भी कहा था कि क्रिप्टो को अगर आप इस्तेमाल करते हैं लेन देन के लिए, मतलब कि अगर आपस में एक लेन देन के लिए पर्सन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो खरीद रहा है, कोई क्रिप्टो बेच रहा है, या आप इसको डिजिटल एसेट्स की तरह शेयर की तरह खरीद रहे हैं, तो इसमें सरकार को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप क्रिप्टो को करेंसी ना कहिए, ना ही ये करेंसी है, ना ही इसकी नेचर करेंसी जैसी है। तो यहाँ पे हम सब लोगों को याद ये रखना है कि हमने क्रिप्टो को करेंसी नहीं कहना। इस प्रोग्राम के अंदर निश्चल शेट्टी जो वजीरेक्स के सीईओ हैं वो भी थे। इसके साथ साथ सुमित गुप्ता जो हैं वो भी थे, जो वजीरेक्स के जो को फाउंडर हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे बालाजी एस श्रीनिवासन भी थे, जो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टर हैं, पूरी दुनिया में बालाजी का नाम है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन ऐसे हुए, लेकिन एक डिस्कशन में आर गांधी का ये कहना था कि क्रिप्टो का पूरी दुनिया के अंदर एक इस्तेमाल नहीं आज तक आया, यानी कि ये सिर्फ ट्रेड करने जैसी चीज है, इसका इस्तेमाल आज तक बाजार में कभी कोई नहीं आया। और इसी इवेंट के अंदर ये बताया गया कि क्रिप्टो जो है वो एक डिजिटल टोकन है जो एक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है। जैसे कि
इथेरियम की ब्लॉकचेन का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और उसके कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक टोकन की ज़रूरत पड़ती है, जो टोकन होता है क्रिप्टो यानी कि इथेरियम। और सरकार अगर आज की डेट में क्रिप्टो को बंद कर देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो किसी भी तरीके से भारतीय लोग, भारतीय डेवलपर जो हैं, वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना पाएंगे, ना ही उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने के लिए हमें उस टोकन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना आज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करनी है, अपने टेलीग्राम पे शेयर करनी है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि क्रिप्टो का इस्तेमाल जो है वो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सही चीज़ों के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल होता है। हालांकि आर गांधी का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर इसको ट्रेड करने लायक चीज़ के तौर पे देखा जाए और ट्रेड किया जाए, उससे सरकार को कोई समस्या नहीं है। आर गांधी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और इससे पहले सुभाष चंद्र गर्ग जो गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी कमेटी ने भी एक जो रिपोर्ट सौंपी है, वहां पे उनका भी यही कहना है कि क्रिप्टो को एज अ डिजिटल एसेट्स तो मान्यता दी जा सकती है, लेकिन एज अ करेंसी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे सुमित गुप्ता और निश्चल शेट्टी का भी यही कहना था कि हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का कि अगर सरकार इसको एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करती है, इसके ऊपर टैक्सेस लगाती हैं, तो हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आर गांधी ने यहाँ पे ये भी कहा था कि क्रिप्टो का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम इसके ऊपर जो टैक्स लगाने वाली संभावना है या कौन व्यक्ति क्रिप्टो को खरीद रहा है, बेच रहा है, इसके रिकॉर्ड नहीं रहते। तो इसमें जो सुमित गुप्ता को फाउंडर हैं, सीईओ कॉइन डीसीएक्स के, उन्होंने ये कहा कि जो एक्सचेंजेस हैं, उस एक्सचेंजेस के ऊपर सभी तरीके की केवाईसी होती है, एक पर्सन की सारी ट्रांजैक्शन के पूरे रिकॉर्ड जो हैं वो एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, इसलिए सरकार को टैक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आराम से मिल सकती है एक्सचेंजेस के थ्रू। आज जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे जो भी लोग ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड की सारी जानकारी उस एक्सचेंज के पास रहती है, जो सरकार को दी जा सकती है। तो अगर सरकार क्रिप्टो के बारे में एक पॉजिटिव बिल लेके आती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि जो बिल आए, आप यहाँ पे जो हमने आपको पहले बताया था कि अनुराग ठाकुर जी का एक इंटरव्यू हम इस वीडियो की डिटेल में दे रहे हैं, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, जहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर जी ये कहते हैं कि ये बिल अभी एक आंतरिक कमेटी जो है उसके अंडर है, यानी कि ये बिल अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बना नहीं है। ये बनने के बाद ये कैबिनेट के पास आएगा और कैबिनेट फिर इसको मंजूरी देगी कि इस बिल को हम किस तरीके से पेश करते हैं। इसी वीडियो में इन्होंने ये भी कहा था कि शायद ये बिल लाया जा सकता है, यानी कि इस बात की भी संभावना है कि जो पार्लियामेंट का सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, उसमें ये बिल आए ही ना, क्योंकि यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने ये साफ साफ कहा है, इस वीडियो को आप देखिएगा, जहाँ पे वो कहते हैं कि शायद ये बिल आ सकता है। तो यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि सरकार क्रिप्टो के अच्छे पहलुओं को देख के शायद इसे एज अ डिजिटल एसेट्स, यानी कि आप शेयर की तरह इसको खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। अगर लंबे टाइम तक आप होल्ड रखते हैं तो आपको इसके ऊपर एक टैक्स देना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स के स्लैब्स के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिविटी ज़रूर है, लेकिन एक शब्द आज के बाद जो आपको इस्तेमाल नहीं करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने ये वीडियो शेयर करना है, ताकि वो भी क्रिप्टो के साथ करेंसी का इस्तेमाल ना करें, करेंसी वर्ड का इस्तेमाल ना करें, वो इसको क्रिप्टो एसेट्स, डिजिटल एसेट्स कह के चलें, तो शायद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक छोटा सा वीडियो है आज आप लोगों के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो क्रिप्टो को डिजिटल एसेट्स कहना शुरू करें। सरकार की हर एक एक्टिविटी पे हमारी नज़र रहेगी, हर एक इवेंट के ऊपर हमारी नज़र रहेगी, और ये जो एक इवेंट हुआ था, इस इवेंट की हर एक जानकारी जो है वो आपको क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी www.cryptonewshindi.com के ऊपर पूरी डिटेल में आर्टिकल मिल जाएगा। आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाइएगा, ताकि जब भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।